बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं असद और आप देख रहे हैं असद इलेक्ट्रिकल। काफ़ी टाइम से मुझसे लोग कहते हैं कि वीएफडी के ऊपर वीडियो बनाएं। तो वीएफडी के ऊपर मैं इसलिए वीडियोस नहीं बनाता कि मेरा जो एक्सपीरियंस है वो वीएफडीज़ पे इतना नहीं है, लेकिन आज की वीडियो में वीएफडी का जो सर्किट है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं कि वीएफडी बेसिकली काम किस तरह से कर रही होती है और वीएफडी का पर्पस क्या है। सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारी थ्री फेज इंडक्शन मोटर्स होती हैं उनका स्टार्टिंग करंट, जिसको हम इनरश करंट भी कहते हैं, वो बहुत हाई होता है। उसकी वजह से उसका टॉर्क भी हाई होता है। तो उसके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हैं, उस पर मैं पहले भी बात कर चुका हूँ। मसलन उसके साइड इफ़ेक्ट हर चीज़ पर हैं। एक तो पहले खुद मोटर पर है, मोटर के अपने रोटर पर, उसकी शाफ्ट पर, फिर उससे लगी हुई तमाम चीज़ों पर, मसलन उसकी केबल्स, उसके अंदर यूज़ होने वाले जो हमारा सर्किट होता है, स्टार्टिंग सर्किट, वहाँ पर कॉन्टेक्टर्स, रिलेज, तो सब पर ही इफ़ेक्ट आता है। जब मोटर अपनी रेटेड वैल्यू से 5 गुना ज़्यादा करंट ले या 7 गुना ज़्यादा करंट ले तो ज़ाहिर है ये एक नुकसानदेह चीज़ होती है। तो इससे बचने के लिए दो चीज़ें यूज़ की जाती हैं, एक सॉफ्ट स्टार्टर और दूसरा वीएफडी। सॉफ्ट स्टार्टर पे इंशाल्लाह फिर हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। तो आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है वीएफडी। वीएफडी का मतलब है वेरिएबल फ्रिक्वेंसी ड्राइव, यानी कि ऐसी ड्राइव जिससे हम फ्रिक्वेंसी को वेरी करवा सकें। तो जब हम फ्रीक्वेंसी को वेरी करवा सकेंगे तो मोटर की स्पीड ऑटोमेटिकली वेरी हो जाएगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी और स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। अब हम देखते हैं कि किस तरह से वीएफडी काम करती है। हमारे पास जो थ्री फेज की सप्लाई आ रही है उसमें जो फ्रीक्वेंसी है या तो वो 50 हर्ट्ज है या 60 हर्ट्ज है, जो कि पीछे से पावर स्टेशन से आ रही है, उसको हम कुछ भी नहीं कर सकते। अब उसको वेरी करवाने के लिए हमें वीएफडी जो हमने बनाई है उसमें क्या प्रोसेस हो रहा है। सबसे पहले हम उस थ्री फेज सप्लाई को लेकर एसी टू डीसी कन्वर्ट कर लेते हैं, यानी कि रेक्टिफायर। तो वीएफडी के बेसिकली 3 स्टेप हैं। फर्स्ट स्टेप इसमें रेक्टिफायर वाला है, जहाँ पर थ्री फेज एसी सप्लाई को डीसी सप्लाई में रेक्टिफायर्स यानी डायोड्स के ज़रिए से कन्वर्ट किया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि इसका जो सर्किट है बहुत सिंपल है। जिस तरह हमारे जनरेटर के रोटर में डीसी सप्लाई जाती है एसी से कन्वर्ट होके, तो वहाँ पर भी थ्री फेज रेक्टिफायर लगा होता है जिसमें 6 डायोड होते हैं। तो बिल्कुल सेम एज इट इज़ यही कनेक्शन यहाँ पर यूज़ हो रहे हैं। यहाँ पर एस सी आर डायोड्स यूज़ होते हैं, सिलिकॉन कंट्रोल डायोड्स। उसका मकसद ये होता है कि हम वोल्टेज को कन्वर्ट भी कर लें और साथ में रेगुलेट भी करवा सकें। तो नॉर्मल डायोड्स की जगह एस सी आर डायोड इसलिए यूज़ होते हैं चूँकि हमें वोल्टेज को भी वेरी कराना होता है मोटर की स्पीड कंट्रोल करने के लिए। इसका नाम वीएफडी वेरिएबल फ्रिक्वेंसी ड्राइव तो है, लेकिन ये वोल्टेज को भी कंट्रोल हम करते हैं इससे। तो पहला स्टेप रेक्टिफायर का है। उसके बाद ये डीसी सप्लाई जो होती है ये आ जाती है फिल्टर में। तो दूसरा स्टेप जो वीएफडी का है वो फिल्ट्रेशन का है। जैसा कि हम जानते हैं कि जब हम रेक्टिफायर के ज़रिए एसी टू डीसी कन्वर्ट करते हैं तो वो प्योर डीसी नहीं होती, वहाँ पर कुछ ना कुछ फ्लक्चुएशन होती है। उस फ्लक्चुएशन को ख़त्म करने के लिए हम फिल्टर का इस्तेमाल करते हैं। तो डीसी सप्लाई को फिल्टर करने के लिए कैपेसिटर यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर बेसिकली दो चीज़ें यूज़ हो रही हैं, एक वोल्टेज को फिल्टर करने के लिए कैपेसिटर और डीसी के करंट को स्मूथ बनाने के लिए इंडक्टर। तो ये जो फिल्टर का सर्किट है यहाँ ये दो चीज़ें यूज़ हो रही हैं, इंडक्टर जो कि करंट को स्मूथ करेगा और कैपेसिटर जो कि हमारे वोल्टेज को, डीसी वोल्टेज को स्मूथ करेगा। अब दूसरे स्टेप से सप्लाई निकल गई तो प्योर डीसी हमारे पास आ गई। अब चाहिए तो हमें एसी। अब हम दोबारा से डीसी को एसी में कन्वर्ट करेंगे, किसके ज़रिए से, ट्रांजिस्टर्स के ज़रिए से। तो यहाँ पर जो ट्रांजिस्टर्स यूज़ होते हैं वो आईजीबीटी होते हैं। तो आईजीबीटी यानी कि इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर। ये चूँकि बहुत सारी टाइप्स होती हैं ट्रांजिस्टर्स की, तो यहाँ पर आईजीबीटी यूज़ करने का मकसद ये होता है कि ये ट्रांजिस्टर 1 सेकंड में 1000 बार या हज़ारों मरतबा भी स्विचिंग करवा सकते हैं। तो बेसिकली जब हम डीसी को एसी में कन्वर्ट करते हैं तो हमें स्विचिंग की ज़रूरत पड़ती है, चूँकि हमें फ्रीक्वेंसी चाहिए होती। तो फ्रीक्वेंसी में तो हमारे 50 या 60 साइकिल पर सेकंड होते हैं, लेकिन आईजीबीटीज़ की खासियत है कि इससे बहुत ज़्यादा टाइम्स हम स्विचिंग करवा सकते हैं। तो बस यहाँ पर आईजीबीटीज़ का इस्तेमाल किया जाता है। अब डीसी को एसी में कैसे कन्वर्ट किया जाता है इस पे भी मैं, इसके बेसिक्स के ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ। वो वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, सबसे पहले आप वो देखें अगर आपने वो नहीं देखी, ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि डीसी को एसी में कैसे कन्वर्ट किया जाता है और एसी को डीसी में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। इस पर भी मैं काफ़ी वीडियोज़ बना चुका हूँ, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो जो डीसी सप्लाई हमारे पास आई वो आईजीबीटी से होने के बाद एसी में तो कन्वर्ट हो गई।
लेकिन हमारा क्या मकसद यहाँ पर पूरा हुआ कि हम उसको रेगुलेट करवा सकें। तो IGBTs के साथ हम इसको रेगुलेट भी कर रहे हैं, ना कि सिर्फ कन्वर्ट कर रहे हैं DC टू AC, बल्कि इसको रेगुलेट भी करवा रहे हैं। अब हम फ्रीक्वेंसी को अपनी मर्जी से हासिल कर सकते हैं, यानी जो 50 या 60 हर्ट्ज इंटर हुई थी वो अब वैसी नहीं है, बल्कि अब वो हमारे कंट्रोल में आ चुकी है। तो फिर VFD में एक कंट्रोल सर्किट यूज़ होता है, जहाँ से हम फ्रीक्वेंसी को और वोल्टेज को वेरी करवा के अपनी मर्जी के हिसाब से मोटर को देते हैं और मोटर की स्पीड को, उसके टॉर्क को कंट्रोल करते हैं। VFD की जो रेंज है वो 0 तक है मिनिमम, यानी कि हम इसको 0 वोल्ट से लेकर उसकी जो रेटेड वैल्यू है मैक्सिमम, जैसे 400 वोल्ट है तो 0 से 400 वोल्ट तक हम वेरी करवा सकते हैं। इसी तरह जो फ्रीक्वेंसी है वो 0 हर्ट्ज से लेकर 50 या 60 हर्ट्ज तक वेरी करवा सकते हैं। तो अब जब दो चीज़ें हमारे कंट्रोल में आ गई तो हमारे लिए आसान हो गया। अब हम जितने वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी मोटर को प्रोवाइड करेंगे वो उसी तरह से स्टार्ट होगी, वो स्लो स्लो स्टार्ट होकर अपनी रेटेड वैल्यू तक जाएगी। और अगर हमारी मोटर किसी ऐसे इक्विपमेंट, किसी ऐसी मशीन में लगी हुई है जहाँ पर हमें वेरिएशन चाहिए स्पीड में, तो उसके मकसद के लिए भी हम VFD का इस्तेमाल करते हैं। तो VFD बेसिकली 3 फेज इंडक्शन मोटर्स में बहुत ज़्यादा यूज़। और आखिरी बात यह है समझने की कि जो हमारी IGBTs के बाद जब DC से AC सप्लाई हमें मिल रही है तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है अब वो साइन वेव की शक्ल में नहीं है, बल्कि अब वो स्क्वायर वेव, जिसको हम PWM पल्स विड मॉड्यूलेशन कहते हैं, उसकी शक्ल में, ताकि हम उसको अपनी मर्ज़ी से कंट्रोल करवा सकें। तो बस ये पूरा एक VFD का सर्किट होता है। उम्मीद है आज की वीडियो में आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा जो VFDs की सेटिंग्स हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उन पे मैंने प्रैक्टिकली इतना काम किया, तो उसके हवाले से आप दूसरी वीडियोस यूट्यूब वगैरह पे देख सकते हैं। आज की वीडियो के हवाले से कोई भी आपका क्वेश्चन या कन्फ्यूजन है आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ आएंगे। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।